Hello dear students, welcome to our YouTube channel English Lovers with Bablesh sir। हमारी जो एक सीरीज चल रही थी ट्रांसलेशन की वो हमें थोड़ी सी बीच में ब्रेक करनी पड़ रही है और ब्रेक करने का उसका विशेष कारण ये है, स्पेशल रीजन है कुछ, वो है आप लोगों की डिमांड। कुछ बच्चों की डिमांड है कि आप पहले हमें एप्लीकेशन और लेटर्स करा दीजिए, थोड़े से वो कराने के बाद फिर करा देना ट्रांसलेशन को, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए हम पहले एप्लीकेशन और फिर लेटर्स थोड़े से आपको करा देते हैं। ट्रांसलेशन हमारी ज्यों की त्यों जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक चलती रहेगी, ठीक है। तो आज हमारी चलेगी क्या, एप्लीकेशन चलेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन है जो जनरली लिखी जाती है, सभी लिखते हैं, एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन फॉर लीव। तो एप्लीकेशन छुट्टी के लिए किसे लिखी जाती है, स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को। तो उसी के लिए है सबसे पहले, और वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज। स्कूल हो अथवा कॉलेज जो भी है लिखा हुआ है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव। हिम और हर जो भी हैं, प्रिंसिपल लेडी भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, और हिम और हर टू ग्रांट यू लीव, आपको छुट्टी चाहिए। छुट्टी के कारण हो सकते हैं, कई हो सकते हैं कारण, जैसे कि आप बीमार हैं, बीमारी के कारण छुट्टी चाहिए, आपकी माताजी बीमार हैं, आपको छुट्टी चाहिए, उन पर घर पर कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, आपको कोई आवश्यक कार्य है उसके लिए छुट्टी चाहिए, कोई शादी पार्टी अटेंड करनी है उसके लिए छुट्टी चाहिए। तो इस कई कारण हो सकते हैं, उन सभी कारण के बारे में कैसे लिखनी है, कैसे करना है, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर लीव छुट्टी के लिए होगी, उसके बाद हम धीरे धीरे, हो सकता है आज ही कराएं, जल्दी से ही करा देंगे आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र जब लिखते हैं तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, हिंदी में इसी तरह लिखते हैं। तो सेवा में के लिए हम प्रयोग करते हैं टू का, लेकिन आज के टाइम में टू हटा दिया गया है, टू लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो उसके बाद किसे लिखते हैं, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लिखते हैं, थोड़ी सी लाइन देखिए आगे करके लिखनी है, और प्रिंसिपल लिखने के बाद प्रधानाचार्य महोदय के बाद अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे, या हमने डॉट डॉट लगा दिया, आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ लिखेंगे। फुल एड्रेस कॉलेज का, जैसे किसी भी कॉलेज का नाम है तो किस शहर का है, शहर का नाम भी लिखना है उसका, शहर का हो, कस्बे का हो, गाँव का भी, कहीं का भी हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एप्लीकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसका प्रभाव अच्छा पड़े, उसके लिए सबसे पहले लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आप लिखते हैं सर या मैडम। सर या मैडम की जगह ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप ये लिखें डी रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। अगर जेंट टीचर प्रिंसिपल है तो सर, और लेडी प्रिंसिपल है तो मैडम। अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन। देखिए अगली लाइन से ही शुरू होगी, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से। विद ड्यू रेस्पेक्ट की जगह आप रेस्पेक्टफुली भी लिख देते हैं, रेस्पेक्टफुली लिख दीजिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। आई बैक टू से कि निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, या निवेदन यह है कि आई हैव बीन इल विद फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं कल रात से बुखार से बीमार हूँ। यहाँ बुखार से बीमार हैं या किसी बीमारी से बीमार हैं, बीमारी जो भी हो वो क्लियर यहीं कर सकते हैं, अपनी बीमारी का नाम लिख दीजिए, कोई भी हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, फीवर हो, कुछ भी हो। द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण रूप से बेड रेस्ट की सलाह दी है कि अब आराम कीजिए। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, क्या करेंगे, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें, 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू, ये लाइन है कि जैसे कि लिखते हैं हिंदी में कि आपकी अति कृपा होगी, तो वही है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, आपकी अति कृपा होगी, थैंक यू, धन्यवाद। डेट, और डेट डाल दीजिए जिस दिन की एप्लीकेशन है, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालनी है, जिस समय लिख रहे हैं उस समय लिखते हुए जो तारीख है
वो डालनी है। फिर योर्स ओबीडेंटली, आपके आज्ञाकारी XYZ रोल नंबर और क्लास विद सेक्शन डाल सकते हैं। ये तो हो गई आपकी कि आपकी बीमारी है, आप बीमार हैं, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। बीमारी के कारण जो छुट्टी चाहिए थी वो आपकी यहाँ आ जाएगी। और अन्य कारणों से जो आती है, आपको कोई चेंज नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना। यहाँ कुछ लाइन, एक लाइन ये अंडरलाइन है, आई हैव बीन इल विथ फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। ये जो लाइन है, इस लाइन की जगह दूसरी लाइन रख दीजिए। कौन सी? जो भी एप्लीकेशन लिखनी है, पहले से यहाँ से और यहाँ से कोई चेंज आपको छुट्टी में नहीं करना है, केवल जो अंडरलाइन है इसकी जगह दूसरी लाइन रखनी है। कौन कौन सी लाइन किस किस तरह से रख देनी है, बस उसने चेंज कर देनी है, बदल देनी है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं बिल्कुल कि इसकी जगह केवल ये लाइन बदलनी है, जो अंडरलाइन है ये हटाइए और दूसरी लाइन रख दीजिए। कैसे, वो अभी बताते हैं आपको। आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और तभी हम बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चल रही है आपकी छुट्टी की। छुट्टी में आपको बताया अभी भी कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपकी छुट्टी चाहिए अपनी बीमारी के कारण तो कैसे लिखनी थी। अगर अपनी बीमारी के कारण की जगह दूसरा कोई इसका रीजन है वो बदलना है, तो उसके लिए क्या करते हैं देखिए। शुरू से आप वैसे ही लिखेंगे ज्यों की त्यों, टू द प्रिंसिपल, और अपने कॉलेज का, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम लिखने के बाद रेस्पेक्टेड एप्लीकेशन फॉर लीव, रेस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट। दैट तक आपको यही रखना है, ठीक है। और दैट के बाद क्या करना है वो देखना है। दैट के बाद अगर अपनी बीमारी है तो यही लिखी गई, और अपनी बीमारी नहीं है तो आप ये लाइन हटा देंगे। दैट के बाद आई हैव बीन इल विथ फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, ये हटाइए। इसकी जगह लिख दीजिए, माता की बीमारी अगर है तो माई मदर इज इल, माई फादर हैज गॉन आउट ऑफ द सिटी और देयर इज नो वन एट होम टू लुक आफ्टर हर। कि मेरी माता जी बीमार हैं, पिताजी शहर से बाहर गए हैं, वहाँ नहीं है, और घर पर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगी। दैट के बाद आ गई क्या, माई मदर इज इल, माई फादर हैज गॉन आउट ऑफ द सिटी, देयर इज नो वन एट होम टू लुक आफ्टर हर। उसके बाद फिर क्या, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, और आगे को सारी ज्यों की त्यों जैसी पहले थी वही रहेगी, कोई चेंज होना ही नहीं है, केवल इस लाइन को बदल दीजिए। इसकी जगह अगर भाई या बहन की शादी है तब क्या करना है, वही शुरू से लिखते चलेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, और दैट के बाद क्या करेंगे, माई सिस्टर्स मैरिज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट वीक, मेरी बहन की शादी अगले सप्ताह होने जा रही है। बहन की है तो बहन की, ब्रदर की, भाई की है तो ब्रदर कर दीजिए, क्या सिस्टर की जगह ब्रदर, बस बाकी कोई चीज मत कीजिए। मेरी भाई या बहन की शादी अगले सप्ताह होने जा रही है, आई हैव टू अरेंज फॉर इट, इसकी मुझे व्यवस्था करनी है, यानी कि इसके सामान वगैरह आधा लाना है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी है। फिर आगे को वही, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, और आगे को वही पहली ही लिखनी है आपकी, जो थी वही करनी है, केवल पहला बात का कुछ नहीं बदलना, केवल इस लाइन को बदल देना है। कोई आवश्यक कार्य अगर लिखनी है तो आवश्यक कार्य के लिए क्या करेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, दैट के बाद वही आवश्यक कार्य, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। बस केवल इसकी जगह वो लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। डेट उसी हिसाब से डालनी है, सब कुछ वही लिखना है, कोई चेंज नहीं, केवल इस लाइन में चेंज करना है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना कि हर एक के लिए अलग से लिखें, अलग से तैयारी करें, ये कुछ जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल है, सबके लिए एक सी है, सब एक सही चलता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है। वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन जो लिखी जाती है वो आपने देख ली है। और अब हम अगली एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन और कंसेशन इन फी, छुट्टी के बाद फीस माफी की।
फीस माफ़ी की एप्लीकेशन है हमारी, फीस माफ़ कर दीजिए, हमारी शुल्क मुक्त कर दीजिए। उसके लिए एप्लीकेशन है कि वही है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, की आपकी पूरी फीस माफ़ कर दीजिए। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपकी फीस माफ़ करनी है। आपको क्यों करनी है, क्या कारण है, वो कारण भी क्लियर करना होता है बिल्कुल एप्लीकेशन में कि क्यों फीस माफ़ कराना चाहते हैं। वो सब देखते हुए, उन सबको लिखते हुए हमें आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। और लिखते हुए देखते हैं हम कैसे शुरू करते हैं। देखिए, टू द प्रिंसिपल, जैसे छुट्टी के लिए लिखी थी उसी तरह लिखनी है, प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए। टू का यह है कि टू लिखिए मत लिखिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्कूल या कॉलेज का नाम, फिर सब्जेक्ट डालिए, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फी, छूट के लिए। छूट के मतलब एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम शुल्क मुक्ति के लिए, फीस माफ करने के लिए। तो क्या है कि इसलिए लिखा जाता है टॉपिक के सब्जेक्ट, जिससे कि प्रिंसिपल को भी बहुत काम होते हैं, तो देखने की वजह, पूरी पढ़ने के बजाय इससे ही पता चल जाएगा किस टॉपिक पर है, उसी हिसाब से वो उसी तरह से देख ली जाती है। इसलिए सब्जेक्ट लिख देना चाहिए, नहीं लिखे हैं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दें तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर रेस्पेक्टेड सर और मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, के आदरणीय महोदय या महोदया, निवेदन इस प्रकार है कि, यहाँ तक तो जैसी उसमें चल रही थी आपकी छुट्टी के लिए वही थी। अब दैट के बाद चेंज हो जाती है, माई फादर इज वेरी पुअर। निवेदन इस प्रकार है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। ठीक है, उसमें लिख सकते हैं मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, शॉपकीपर हैं, जो भी है, लेबरर जो भी है लिख सकते हैं। नहीं तो सीधे लिख सकते हैं कि माई फादर इज वेरी पुअर, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आमदनी बहुत कम है, आमदनी बहुत कम है। ही हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उन्हें एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। इनकम कम है, बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी, इसलिए मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते, नहीं चुका सकते। ठीक है, इसीलिए तो कह रहे हैं कारण तो देना पड़ता है। कारण क्या है कि बहुत गरीब हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है और बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। माई फादर इज वेरी पुअर, हिज इनकम इज वेरी लो, ही हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, इसलिए स्कूल फीस नहीं दे सकते। थोड़ा सा वर्णन, इतना ही नहीं, थोड़ा डिटेल में लिखनी चाहिए। फीस माफ करने जा रहे हैं तो आपको शब्दों पर कंजूसी न करें, बिल्कुल भी लिखें पूरी। आई गॉट फर्स्ट पोजिशन इन क्लास 9, ये मान लीजिए क्लास 10th का स्टूडेंट लिख रहा है, तो जिस क्लास का स्टूडेंट लिख रहा है उससे पहली क्लास का वर्णन करना है। आपको बताना है कि मैंने 9th क्लास में प्रथम पोजीशन प्राप्त की थी, फर्स्ट पोजीशन ली थी 9th क्लास में। ये 10th का है तो 9th का, 9th का अच्छा हो तो 8th का, 8th का हो तो 7th का, 7th का हो तो 6th का लिखना है, यहाँ पहले साल की क्लास का। 11th का है तो 10th का, और 12th का हो तो 11th का, इस तरह से लिखनी, पहली क्लास का वर्णन करना है आपको कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 9th, जब 9th क्लास में मैंने पास की थी तो उसमें फर्स्ट पोजीशन मेरी आई थी। 10th का लिख रहा है, उससे पहली क्लास का लिखना, याद रखना है, उससे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे पिछली क्लास, पिछले साल जो आपने पास की थी उसका वर्णन करना है, उसको बताना है कि इस क्लास में। आई एंजॉयड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर, मेरे फीस जो पिछले साल थी पूर्ण मुक्ति, पिछले साल ही मैंने पूर्ण शुल्क मुक्ति का आनंद लिया था, अर्थात पिछले साल ही मेरी फीस माफ की गई थी, क्योंकि यही कंडीशन थी। तो फिर क्या करना है आगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट इन फुल कंसेशन फी दिस ईयर आल्सो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वर्ष भी, पिछले साल तो की थी, इस साल भी, इस वर्ष भी मेरी फीस पूरी तरह माफ कर दीजिए। ठीक है, पिछले साल तो माफ थी, इस साल भी माफ कर दीजिए, शुल्क मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं भी पढ़ाई कर सकूं। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, आपकी अति कृपा होगी। ये जैसे इसमें था, इसमें छुट्टी के एप्लीकेशन में, क्या आपकी अति कृपा होगी, थैंक यू, आपका धन्यवाद, डेट तारीख डाल दीजिए।
और योर्स ओबीडिएंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम आपको लिखना नहीं, नाम की जगह XYZ कुछ भी लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, रोल नंबर कुछ भी डाल दीजिए और क्लास अपनी जो है वो डाल दीजिए। ठीक है, वैसे रोल नंबर डालना नहीं चाहिए एप्लीकेशन में, लेकिन बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, कोई ऐसे वो नहीं है, भारी नहीं है, कुछ नहीं। शुरू में और बाद में सब एक सी है, बीच में ही थोड़ा सा चेंज करना है। एक बार फिर पढ़ कर सुनाते हैं। टू द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस माफी के लिए है। रेस्पेक्टेड सर और मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट माय फादर इज पुअर। आपसे निवेदन है, निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आमदनी बहुत कम है। ही हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उन्हें बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, इसलिए मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन क्लास 9th, मैंने पिछले साल यानी कि 9th क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। कब की थी? पिछली 9th क्लास में। अपनी पिछली क्लास का वर्णन करना है। आई एंजॉयड फुल प्रीशिप लास्ट ईयर, मैं पिछले साल भी पूर्ण शुल्क मुक्ति का आनंद मैंने लिया था। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन फी दिस ईयर आल्सो, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस साल भी मेरी पूर्ण फीस माफ करने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आपकी अति कृपा होगी। थैंक यू। डेट एंड ये आ गए आपका योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ रोल नंबर क्लास। अब हम आपको धीरे धीरे सारी एप्लीकेशन कराते चलेंगे, फिर आप लेटर्स भी लेंगे, ऑफिसर को भी सभी चीज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डियर स्टूडेंट्स वो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट लाइक करना ना भूलें। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि उसे जल्दी से जल्दी हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपकी कोई विशेष क्वेरी हो डाल दीजिए, जनरल है तब भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तब भी डाल दीजिए। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस टाइम, सी यू सोन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।